हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकुश यादव। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे। जितने भी साथी यूपी पुलिस 60,244 भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और जिनका फॉर्म 60,244 यानी कि भर्ती यूपी पुलिस में पड़ा हुआ है, उनके लिए एक विशेष जानकारी लेकर आया हूं। क्योंकि आप लोगों के साथ मान लीजिए आप लोगों को कुछ नहीं होता। क्या हुआ है, सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की जो तारीख है वो निश्चित हो गई और वो उसकी सूचना आ चुकी है। कब से? दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ा धोखा बच्चों के साथ में एक तरीके से, क्योंकि जब भी कोई भर्ती होती है कम से कम आप हमें ज़्यादा नहीं दे सकते, तो 2 महीने यानी 60 दिन पहले तो आप हमें जानकारी दे सकते हैं कि हम इस दिन आपका एग्ज़ाम कराएंगे। लेकिन ये तो बच्चों के साथ में बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि इतने कम समय पहले जिसका यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है अच्छा लेवल आता है, अच्छा तरीके का पेपर होता है और एक तरीके से अगर कहा जाए तो लगभग 50 लाख बच्चे स्टूडेंट हैं और इसकी एग्ज़ाम की डेट मात्र बच्चों को कितने दिन पहले मिली आप लोग देख चुके हैं कि मात्र 30 दिन भी नहीं दिए हैं। इस परीक्षा में कितने दिन, यानी 30 दिन भी नहीं मिले। बताइए, 30 दिन तक नहीं मिले। कम से आप जब भी कोई काम करते हैं तो सबसे पहले देखिए, आपने 60 यानी कि 6 महीने के अंदर एग्ज़ाम कराने को कहा था, लेकिन जब एग्ज़ाम रद्द हुआ उसके बाद धीरे धीरे 6 महीने पूरे होने को आए, तब आपने ये जानकारी दी है। आप ये जानकारी उस समय 6 महीने पहले भी दे सकते थे। ये जानकारी 6 महीने पहले भी दे सकते हैं कि निश्चित तिथि निर्धारित कर देते कि हम अगस्त में कराएंगे, तो कम से कम बच्चा उस समय से तैयारी करता रहता, लगा रहता था। और जब एग्ज़ाम की डेट आज तक यानी आज से पहले तक नहीं आई थी, तो बच्चों का जो रुख था वो बदल गया था, बिल्कुल मुख बदल गया था कि पता नहीं कब आएगी, और कम से कम 2 से 3 महीने पहले एग्ज़ाम की डेट बता दी जाएगी। लेकिन वो बच्चों के साथ में बिल्कुल, ये बात तो मैंने पहले ही बोल रखा था, पहले ही बता दिया था कि बहुत कम समय मिलेगा, बहुत कम समय, 20 से 25 दिन बताए थे मैंने आपको। 20 से 25 दिन पहले ही एग्ज़ाम की डेट आएगी, बस आप लगे रहो। क्योंकि ये आपके साथ में ऐसा नहीं है, ये स्टूडेंट के साथ में पहले से जैसे पता होना चाहिए, बता देना चाहिए कि भाई इस डेट में हम एग्ज़ाम ले लेंगे, तो ये सही रहता है। लेकिन ये भाई बच्चों के साथ में ये बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी हुई है एक तरीके से। लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं, पीछे का सब छोड़िए, कुछ नहीं हो सकता। आज के समय में अगर ट्यूटर कैंपेन चलाते हैं तो हम किसका चलाते हैं? एग्ज़ाम की डेट बताइए, ना कि एग्ज़ाम की डेट बढ़ाइए। इस पर कोई ट्विटर कैंपेन ने कुछ नहीं होता है। जो निश्चित कर दी भर्ती बोर्ड ने, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो भर्ती बोर्ड ने निश्चित कर दिया वो कर दिया। अब आप उस बात की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब आपको आगे क्या करें? सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भाई भर्ती बोर्ड ने परीक्षा की तिथि निर्धारित कर दी, अब सब कुछ छोड़ करके आखिर अब क्या करें? क्योंकि समय बहुत कम है और पूरी तरीके से लगना, आखिर करना क्या है यही देखना है। देखिए, बात करूं 23, 24, 25 अगस्त और 30 और 31, ये 5 दिन आपका एग्ज़ाम चलेगा। इन 5 दिन एग्ज़ाम चलने के बाद आपको करना क्या है कि इतने दिन एग्ज़ाम, अब आपको अगर देखा जाए तो देखिए, गणित आता है, रीजनिंग आती है, जीके जीएस आती है और हिंदी, ये 4 विषय हैं। इन 4 विषयों को अगर आप लगातार समय देंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप 1 महीने में भी आप कंप्लीट कर पाएंगे। जिन जिन बच्चों ने परीक्षा की तैयारी जो थी वो रोक दी थी, तो आप गणित, रीजनिंग, जीके जीएस ये 1 महीने में भी आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। 1 महीने में गणित आप पूरी कर लेंगे? नहीं कर सकते ना। रीजनिंग भी आप नहीं कर सकते, जीके जीएस का तो बहुत भंडार है, और हिंदी तो हिंदी कर सकते हो आप। तो आपको इसमें करना क्या है, मैं आपको जो सबसे पहले बता रहा हूँ आगे क्या करना है। आगे सिर्फ ये करना है कि आपके पास जो भी एग्ज़ाम पेपर हैं पिछले वाले जो लीक हुए थे यानी जो रद्द हुए थे, उन 4 यानी कि 4 सेट आपके होंगे, 4 पेपर होंगे, उन 4 पेपर को आप उठाइए और उन 4 पेपर को उठाकर उसी की तरह की गणित, उसी की तरह की रीजनिंग, उसी के लेवल की जीके जीएस और उसी के लेवल का हिंदी, बस आपको जो पढ़ना है वो सिर्फ लेवल उठा के रखना है कि जो आपका 17 और 18 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था, जो 17 और 18 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था,
2024 वाला, उसको आप उठाइए। मैं आपको वो जानकारी दे रहा हूं जो शायद ही कोई देगा। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कम समय में करना क्या है। आपको गणित, रीजनिंग, जीके, जीएस, जिस बच्चे ने, मैं लिखित में दे रहा हूं, 100% आपको बता रहा हूं कि जिस बच्चे ने ये जो 4 पेपर हुए थे 17 और 18 वाले, जिस बच्चे ने ये पेपर कर दिए, यानी जिस बच्चे ने इस टाइप के सभी प्रश्न कर लिए, उस बच्चे का दुनिया की कोई ताकत सिलेक्शन से रोक नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जो पेपर जो आपका आएगा, नेक्स्ट पेपर सेम टू सेम लेवल यही रहेगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी दिक्कत मत लो। सिर्फ आपका 17 और 18 फरवरी का जो एग्जाम पेपर हुआ है, सेम उसी पर आधारित पेपर है, और आपको गणित, रीजनिंग, जीके, जीएस उसी लेवल की पढ़नी है, उससे ज्यादा लेवल का बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। 30 दिन में आपको अगर बता दूं तो देखिए 30 दिन हैं आपके एवरेज, जिस बच्चे का मान लीजिए 30 से 31 में है और 25 में, आज 25 तारीख है, एवरेज 30 दिन मान लीजिए। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 या 72, 720 घंटे हैं आपके पास। और पढ़ने वाले बच्चे के लिए बहुत है पढ़ने वाले बच्चे के लिए। बस देखिए, जो बच्चा बिल्कुल न्यू है, जिस बच्चे ने फॉर्म डाल दिया है, फॉर्म डाल के बस बैठ गया है, उस बच्चे के लिए तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन जिस बच्चे ने तैयारी की है, जिस बच्चे ने एक बार सिलेबस पूरी तरह पढ़ लिया है, उस बच्चे के लिए अपने आप में ये बहुत बड़ा है। आप उस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। 30 दिन अपने आप में बहुत है, लेकिन उस बच्चे के लिए जिसे सिर्फ वही चीजें पढ़नी है जो एग्जाम की दृष्टि से पूछी जाती है। एग्जाम की दृष्टि से जो चीज पूछी जाती है उन्हीं चीजों को पढ़ना है, बाकी एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं पढ़नी है। एक्स्ट्रा चीजें पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इस बात को मेरी नोट कर लेना। आपको 30 दिन में, अब मैथ का अगर बता दूं तो जहां जहां से गणित से प्रश्न पूछे जाते हैं, जहां जहां से रीजनिंग से प्रश्न पूछे, जहां जहां से जीके से प्रश्न, जहां जहां से हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं चीजों को पढ़ना है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। ये नहीं है कि मान लीजिए याद करने का समय नहीं है, आपका सिर्फ पढ़ने का समय। और दूसरी चीज मैं आपको एक बहुत बेस्ट चीज बता रहा हूं, आज तक जब भी कोई एग्जाम हुआ है 80% चीजें बेटा सरल होती हैं, बिल्कुल 80% चीजें बिल्कुल सरल होती हैं, मात्र 20% चीजें कठिन होती हैं, मात्र 20% चीजें कठिन होंगी, और बाकी आप टेंशन मत लीजिए, 80% बिल्कुल सरल होगा। तो आप इस 20% की तैयारी का तो समय है नहीं आपके पास। मैंने आपको क्या बताया, 20% की तैयारी का समय नहीं है। कारण क्यों नहीं है? कारण बता रहा हूं कि ओनली 30 दिन है। 30 दिन है तो आपको उसका समय नहीं है, बस आपको 17 और 18 फरवरी का पेपर उठाना है, उसके आधार पर पूरी तैयारी करनी है। बाकी बिल्कुल पीछे मुड़कर बंद देखो, जहां भी हो, जहां भी, घर पर हो, शहर में हो, रूम लेके रह रहे हो, जहां भी हैं, उठाइए अपना झोला डंडा और उठा करके तुरंत आप शिफ्ट हो जाइए जहां पढ़ते हैं। लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, 24 घंटे के लिए ज्वाइन कर लीजिए। जहां भी आपके आसपास लाइब्रेरी, अगर लाइब्रेरी ज्वाइन करना है 24 घंटे के लिए, बस घर पे खाना खाने के लिए आना है, सोना है तो लाइब्रेरी में, पढ़ना है तो लाइब्रेरी में, बस घर पे आए, रूम पर आए, नहाए धोए फ्रेश हुए, तुरंत लाइब्रेरी, बस इतना आप समझ लीजिए, और बाकी कुछ मत कीजिए। बिल्कुल नो टेंशन होकर तैयारी कीजिए। मुझे आशा और उम्मीद है कि आप जबरदस्त तरीके से आप लग जाएंगे, मेहनत करेंगे, और मैं आपके साथ हूं। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।